हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड वेलकम यू ऑल टू द बेस्ट चैनल फॉर जेई प्रिपरेशन JEE-1। बच्चों, एक और केमिस्ट्री की प्यारी सी ट्रिक लेकर के मैं आ गई हूँ। ट्रिक है कि आप कैसे डाइसैकेराइड्स के मोनोमर्स को इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इन डाइसैकेराइड्स के मोनोमर्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग सालों में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते रहे हैं। तो अब मैं लेके आई हूँ एक प्यारी सी ट्रिक जिससे आपको इसकी सारी डिटेल्स बहुत ईजिली याद हो जाने वाली हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके सामने मैंने 3 डाइसैकेराइड्स लिख दिए हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और ये रहे उसके मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब अगले 2 मिनट के अंदर ये मोनोसैकेराइड्स आपको बहुत इजीली याद हो जाने वाले हैं। देखिएगा कैसे। आपको नंबर 1 एक नाम याद रखना है, श्यामलाल। श्यामलाल, बहुत सारे बच्चों के दादाजी या नाना जी का नाम हो सकता है, श्यामलाल। अब ये श्यामलाल का क्या मतलब है? इसको याद करने का पर्पस है कि हम इस ऑर्डर को रिमेंबर कर सकें। श्याम मतलब सुक्रोज S, मा मतलब माल्टोज M, एंड लाल मतलब लैक्टोज L। ठीक है, चलो अब हम ये सीक्वेंस तो याद हो गया श्यामलाल का। नेक्स्ट हमारे लिए टारगेट है कि इसके मोनोमर्स कौन है। तो बेटा इसके मोनोमर्स कैसे हमें याद रहेंगे? देखो, वन ऑफ द मोनोमर ऑफ ऑल ऑफ देम इज ग्लूकोज, तो मैंने उसको एक साथ लिख दिया ताकि हमें एटलीस्ट एक मोनोमर तो तीनों डाइसैकेराइड्स का लर्न हो जाएगा। सो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मतलब वन ऑफ द मोनोमर इज ग्लूकोज फॉर ऑल 3 ऑफ देम। अब दूसरी चीज है, अगला मोनोमर कौन सा होगा, नेक्स्ट मोनोमर कौन सा होगा। तो नेक्स्ट मोनोमर के लिए तुम्हें देखो क्या करना है। सुक्रोज का हमें जनरली याद रहता है कि फ्रक्टोज ही होता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रक्टोज, क्योंकि ये हम 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। प्रॉब्लम आती है माल्टोज लैक्टोज में। माल्टोज में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, माल मतलब होता है ना, माल, बहुत सारा माल ही माल। इसका मतलब माल्टोज में खूब सारा माल है, और माल के नाम पे क्या, खूब सारा ग्लूकोज है। इसका मतलब माल्टोज के दोनों मोनोमर्स ही ग्लूकोज है, माल ही माल, ग्लूकोज ही ग्लूकोज। अब तीसरा डाइसैकेराइड कौन सा? लैक्टोज है। लैक्टोज का नाम अगर आप मैच करेंगे तो इसके दूसरे मोनोमर से मैच हो जाएगा, गैलेक्टोज। आप फोकस करो जरा, क्या आपको गैलेक्टोज में लैक्टोज सुनाई देता है? हाँ, देता है। इसका मतलब लैक्टोज का दूसरा मोनोमर है गैलेक्टोज। ठीक है, तो देखो इतनी प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई है कि हमको इसके मोनोमर्स याद हो गए, बट कौन से वाले हैं, अल्फा है या बीटा है? इसके लिए आपको एक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा। अब ये सीक्वेंस भी इतना इजी है क्योंकि अल्फा और बीटा को हम इसी सीक्वेंस में बोलते हैं। कि आपने कभी किसी को बीटा अल्फा बोलते हुए सुना? नहीं, हम बोलते हैं अल्फा बीटा। अब कैसे याद रखेंगे? अल्फा बीटा फॉर श्याम यानी सुक्रोज, अल्फा अल्फा फॉर माल यानी माल्टोज, एंड बीटा बीटा फॉर दिस लैक्टोज। तो अल्फा अल्फा एंड बीटा बीटा। ठीक है, आपको बस एक सीक्वेंस पे है ये पूरी ट्रिक। अल्फा के बाद ही बीटा बोलते हैं, बीटा अल्फा तो नहीं बोलते हैं। तो पहले अल्फा बीटा, फिर ऑब्वियसली अगर सेकंड वाले मोनोमर में प्योरली सिर्फ अल्फा है तो अल्फा आएगा, और थर्ड वाले में प्योरली बीटा। अब क्या बचा हमारे पास? अब आखिरी चीज याद करने के पीछे, कौन रिड्यूसिंग, कौन नॉन रिड्यूसिंग है, कौन सी पोजीशन पे इनकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो बेटा सुक्रोज की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है 1-2 पोजीशन पे, 1-4 एंड 1-4। ठीक है, अब ये भी आपको, मैम आपको तो रटा हुआ है, हमें कैसे याद हो? तो बेटा गिनती किससे स्टार्ट होती है? 1 के बाद 4 तो नहीं आता डायरेक्टली, पहले 2 ही आता है ना। इसका मतलब श्यामलाल के सीक्वेंस में जो पहला श्याम यानी सुक्रोज है उसमें 1-2 ही आएगा, बाद में आएंगे 1-4। चलिए आखिरी चीज, कौन रिड्यूसिंग है, कौन नॉन रिड्यूसिंग है। ये थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बट माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। हो गया ना सब कुछ याद? अब ये पूरी डिटेल्स आपकी डाइसैकेराइड्स की रेडी है। डाइसैकेराइड पे बनने वाला एक भी सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो ट्रिक पे सॉल्व ना हो। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 2023 के 27 जून शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था कि माल्टोज के अंदर 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से लिंक्ड एट C1C4 एंड इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, माल्टोज श्यामलाल का मिडल सीक्वेंस है, माल है ना। अब नाम में माल था तो बहुत सारा ग्लूकोज था, फिर अल्फा बीटा बीटा, तो अल्फा अल्फा है ये और दोनों ग्लूकोज हैं, तो इसका मतलब 2 अल्फा डी ग्लूकोज तो बिल्कुल सही चीज है। फिर हमने याद किया सीक्वेंस 1-2 1-4 1-4, तो ये आपको 1-4 ही बता रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही चीज है। फिर आपको रिड्यूसिंग बता रहा है, तो हमने याद किया सबसे पहला नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी दोनों रिड्यूसिंग है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 की अगर अपन बात करें तो वो कह रहा है कि माल्टोज में 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा। तो यहाँ गलत हो जाता है क्योंकि माल्टोज में अल्फा एंड बीटा नहीं होते, अल्फा अल्फा होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है सी, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब हम ट्राई करेंगे 2023 का 25 जुलाई वाला, 2022 का 25 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन। बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो आंख मूंद के बता सकते हैं कि सुक्रोज ही है के मोनोमर्स हैं। ठीक है, चलो तीसरा सवाल एक और हम लेते हैं। कंपाउंड ए गिव्स डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। कंपाउंड ए कौन है? ये 2021 का क्वेश्चन है। गैलेक्टोज के नाम में ही लैक्टोज सुनाई देता है, करेक्ट आंसर रेडी। तो देखो कितनी फनी सी ट्रिक्स है, कितनी आसानी से आपके ये जितने भी क्वेश्चन आप कोई भी पीवाई के लगा लो, अगर वो डाइसैकेराइड पे इस ट्रिक पे 100% हो जाएगा। बस इस ट्रिक को ध्यान से सुनना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी ऐप पे JEE-1 बैच चल रहा है जो कि JEE 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है, एंड 200 से ज्यादा इसमें लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, PDF, ADP, ZT सीरीज है, पूरी तरीके से कंप्लीटली क्यूरेटेड है, होलसम बैच है जिसके अंदर आपको हर फीचर मिलेगा जो कि आपको एक सक्सेसफुल जर्नी जीने के लिए चाहिए। ठीक है, 2025 के एस्पिरेंट्स के पास टाइम भी अच्छा रहता है, एंड सारी चीजें स्लोली एंड स्टेडीली आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं डिसिप्लिन के साथ में। तो जरूर आइए, #1 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, एंड अगर आप बैच भी नहीं लेते हैं एटलीस्ट फ्री रिसोर्सेज, मतलब JEE के हर चैप्टर की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, जिसके लिए डाउट्स के लिए आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का जवाब से अगर सॉल्व नहीं हुआ या गलत सॉल्व हुआ उसका सोल्यूशन भी हाथों हाथ मिल जाएगा। बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय बाय।